चाहिए अभ्रष्ट अभिमान को बरजना चाहिए, और देह की शक्ति को तौलना चाहिए। मौन रह ना बकरियों कहीं काम है, सिंह हो तो उसे गर्जना चाहिए। अगर युवा जिस गांव में आगे बढ़ जाए, समझिए उस गांव का कल्याण सुनिश्चित है। ऐसे युवा शक्ति हमारे समस्त जितने भी हमारे कमेटी में लगे हुए युवा शक्ति में विराजमान हमारे समस्त कमेटी के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। सचिव, कोषाध्यक्ष, महामंत्री सभी लोगों का अभिनंदन वंदन करते हुए इस कमेटी का जितने लोग सहयोग कर रहे हैं, दुर्गा पूजा कमेटी और यज्ञ कमेटी दोनों एक ही है। पहले तो कमेटी के लिए जोरदार ताली बजाकर आप सबों से मैं अभिनंदन चाहूँगा। और भैया जो आप लोग बाहर खड़े हैं, निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, क्योंकि देखिए मैं हाथ इसलिए जोड़ता रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि महाराज जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पे बैठता है वो चौकीदार होता है। तो आप लोग जमीन पे बैठे इसलिए जमींदार हैं, हम लोग चौकी आज यहाँ हैं, कल दूसरे जगह लग जाएंगे। तो आइए, निवेदन है कि आप लोग बाहर से आनंद न लें, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बाहर से देखा जाता है और भगवान की कथा बैठकर सुनी जाती है। क्योंकि भगवान की कथा से क्या होता है? भगवान की कथा से कल्याण होता है। भगवान की कथा से आप जो मांगोगे वो मिलेगा। जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, भगवान की कथा सुन लेगा तो उसका विवाह निश्चित हो जाएगा। जिसके घर में रोग बाधा सता रही हो, सिर्फ भगवान के नाम में वह ताकत है। नियमानुसार आप बढ़िया से बैठ के भगवान की कथा सुनिए तो कल्याण हो जाता है। किसी ने कहा कि भगवान की कथा सुनने से क्या लाभ होगा? भगवान की कथा सुनने से क्या लाभ होगा बताया। एक संत ने लिखा कि हमारे आपके जीवन में एक जमाना था, द्वापर का, त्रेता का, सतयुग का, पहले का, हमारे भारतवर्ष का एक जंगल में आदिवासी रहने वाला भी संस्कृत बोला करता था। शुद्ध भाषा देव भाषा है, संस्कृत बोला करता था। एक समय था, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े विद्वानों को संस्कृत का सही उच्चारण नहीं आ रहा। कहा जाता है संस्कृत सबको उच्चारित नहीं कर सकते हैं, इसलिए कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोगों को श्री रामचरितमानस, जिसमें सारे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद ग्रंथ को रच के दिया कि जो इसका पान करेगा, इस कथा को सुनेगा, इस कथा में बैठेगा, उसके घर पहले तो 3 प्रकार का लाभ होगा। आपके घर में अगर गांव में कथा होती है तो एक साथ 5 प्रकार का लाभ होता है। कौन सा? पहला लाभ सुन लीजिए। पहला लाभ कौन सा है? अरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ बिहारी, प्रभु दशरथ बिहारी, प्रभु दशरथ बिहारी, प्रभु दशरथ बिहारी। ये पहला लाभ। ताली बजा के करेंगे तब मैंने कल ही बताया कि ससुराल में, समझ रहे ना, कथा में ताली का और ससुराल में बड़ा महत्व है। तो ताली बजा के पहला मंगल होता है जब आपके गांव में भगवान की कथा होती है। पहला मंगल एक लाइन से बताऊंगा, तो मंगल ध्यान पूर्वक ताली बजा के बोलेंगे आप ना। मंगल भवन अमंगल हारी, भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दूसरा लाभ होगा मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पहला मंगल तब होता है जब भगवान श्री राम का पूजन होता है। राम की कथा आपके गांव में हो जाती है तो प्रथम मंगल आपके गांव में होता है।
यानी मंगल कल से ही आपके गांव में सुनिश्चित हो गया होने। दूसरा मंगल कब हुआ? जब आज भोले बाबा का रुद्राभिषेक हुआ। अच्छा, भोले बाबा के रुद्राभिषेक में कौन कौन आया था? हाथ उठाइए। बस आप लोग इसी गांव में रहते हैं और लोग ना। मैं आपके 200 किलोमीटर दूर से आके आपको बार बार प्रेरित कर रहा हूं कि आइए भगवान का अभिषेक करिए, पूजा करिए। लेकिन मैं बताऊं, आप अगर 50,000 रुपया भी लगा के अपने घर पे ये कार्यक्रम नहीं करा पाओगे। जो आज हुआ है, जो बैठा होगा, जो अभिषेक किया है उसने देखा। तो 2 प्रकार का मंगल। चलिए, नहीं आए, अगर कथा में आ गए तब भी आपके घर में 2 प्रकार का एक मंगल आपके घर में जाएगा। कभी आपके घर में समस्या नहीं आएगी। दूसरा मंगल हुआ जब भगवान भोलेनाथ का पूजन आपने किया। तीसरा मंगल कब होगा? तीसरा मंगल होगा सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल। किसी सेवक के घर कोई स्वामी आ जाए, किसी के घर उसके बेटी और दामाद आ जाएं, उसके गुरु आ जाएं, आचार्य आ जाएं, पुरोहित आ जाएं, संत आ जाएं, गांव में महात्मा आ जाएं, यज्ञ हो जाए, तो 3 प्रकार का मंगल गांव में आता है। कैसे? सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सकल स्वामी आगमनु। मंगल मूलय मंगल दमनो, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूलय मंगल दमनो। मंगल मूल अमंगल दमनु। अर्थात आपके घर में मंगल आएगा और ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी, ब्रह्म बैताल सब कहाँ जाएंगे? गांव के बाहर चले जाएंगे, है ना। अच्छा, गांव के बाहर जब जाएंगे महाराज, तो जब घर में आप गांव से बाहर रहेंगे तो क्या होगा? यहीं आपके जो घर की बेटियां, बच्चे, बालक, वृद्ध जो भी यहाँ पे कथा में बैठेंगे, उसके ऊपर अमंगल कभी नहीं आएगा। अगर कोई समस्या आने वाली भी होगी तो भगवान के प्रताप से, इस जग के प्रताप से, रुद्र भगवान शिव की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से वह उसके ऊपर कभी समस्या नहीं आएगी। 4 प्रकार का चौथा मंगल आपके घर में तब होता है जब भगवान की कथा, भगवान के मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगल संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजु, जो जग जंगम तीरथ राज। कितने लोग प्रयागराज जाके स्नान किए हैं आपके गांव से? प्रयागराज, इलाहाबाद कौन कौन गया है? हमारे श्रेष्ठ लोग गांव के गए हैं, आप लोग नहीं गए हैं, प्रयागराज गए हैं। महाराज, कथा सुनने से आपको 4 प्रकार का, जो नहीं गया होगा स्नान करने, उसको भी लाभ मिल जाएगा। कैसे? मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगल संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगल संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम राजो। जो गंगा, जमुना, सरस्वती में स्नान करने के बाद जो आपको लाभ प्राप्त होता है, वो भगवान की कथा सुनने से लाभ हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है। आप लोग सुधी श्रोता हैं, मानस की कई वर्षों से यहाँ पे यज्ञ होती है। 4 प्रकार का मंगल आपके गांव में आ रहा है और 5वां मंगल भी आ रहा है। अर्थात 5 प्रकार से, 5 जगहों से मंगल यहाँ पे हो रहा है। इस गांव में शुभ हो रहा है और कल्याण हो रहा है। अच्छा, 5वां मंगल बताऊं कि नहीं बताऊं आप लोगों को? 5वां मंगल जानना है कैसे हो रहा है? अच्छा, कलयुग का प्रधान, कलयुग में सबसे बढ़िया देवता कौन है बताइए? कलयुग में
सबसे बढ़िया देवता कौन है? एक देवता ऐसे हैं जो द्वापर में भी रहे, त्रेता में भी रहे, सतयुग में भी रहे और कलयुग में भी हैं। कौन? अरे मंगल मूर्ति, अरे मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकांदन, सकल अमंगल मूल निकांदन, सकल अमंगल मूल निकांदन, मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकांदन, सकल अमंगल सकल अमंगल सकल अमंगल मूल निकांदन। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जब आपके गांव में भगवान की कथा होती है तो हनुमान जी पांचों मंगल एक साथ लेकर के बैठ जाते हैं। कहाँ? जहाँ कथा होती है। जैसे आप लोग बैठे हैं, कल आप लोगों ने कथा में सुना, भगवान भोलेनाथ सती के साथ कथा सुनने के लिए गए, तो जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही कथा सुने। तो आपके यहाँ पांचवा मंगल एक साथ हो, भगवान की कृपा आपके गांव में हमेशा रहे। इसलिए आइए 2 बार प्रभु का नाम हम लोग लें, क्योंकि भगवान की जब कथा सुन